हाँ दोस्त, लोग मस्त होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज जाने वाले हैं क्रिस्टल या ठोस का वर्गीकरण। क्या जाने वाले हैं? क्रिस्टल या ठोस का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। जो अवयवी कण इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, तो क्या पढ़े हैं? ठोस। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें बोले थे जितने भी चार चीज को छोड़ के क्रिस्टलिया को याद कर लेंगे। गुंडा के बारे में बताए तो गुंडा को याद कर लेंगे। जो क्रिमिनल है उसके बारे में, जैसे कि कांच, प्लास्टिक हो गया, कांच प्लास्टिक, उसके बाद पेपर, उसके बाद रबर। इसके बारे में चार को छोड़ के बाकी सब क्या है? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय चल के जाने के वर्गीकरण के बारे में, मतलब कितने वर्गीकरण है, कितने भागों में? तो चार भाग में बांटा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस कितना है? चार। किससे बना हुआ है? आणविक कण से। आणविक कण कितने हैं? तो तीन है। तीन है तो कौन कौन है? परमाणु, अणु और आयन। इससे मिलकर क्या बना है? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हुआ है। और ये चार टाइप्स है जो वर्गीकरण का, तो उससे क्या हुआ है? उससे ही निकल के बना है। चलिए समझते हैं आसानी इस तरह से। क्या हो तो पूरा इजी वे में समझिए, अपने देहाती भाषा में समझिए, उससे कोई टेंशन नहीं है। आप लोग खाली वीडियो देखिए, देखिए कैसे कैसे बनाए बताएंगे। जैसे कि देखिए वर्गीकरण, देखिए लिखेंगे क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। अवयवी अवयवी कण से बना है। अवयवी कण कितने टाइप के हैं? तीन। परमाणु, अणु, आयन। देखिए इसमें को बांटते हैं तीन भाग में। देखिए तीन भाग में। कितना भाग में? तीन भाग में। जिसके इसका हो गया एक नंबर पे परमाणु, परमाणु। दो नंबर में अणु। तीन नंबर में क्या हो गया? आयन। ये सब क्या है? अवयवी कण के प्रकार है। किसके प्रकार है? अवयवी कण के प्रकार है। अब इसके बारे में जानते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु को क्या, दो भाग में बांट दिया गया। कितना में? दो भाग में। जिसको कहेंगे धातु, अधातु। देखिए कि दो भाग में बांट दिया गया है। जैसे कि हो गया धातु, हो गया अधातु, अधातु हो गया। धातु और अधातु से क्या बना? धातु से बना धात्विक ठोस। धात्विक ठोस से क्या बना है? धात्विक बल। अधातु से क्या बना है? अधातु से बना सहसंयोजक ठोस। उसके बाद इससे सहसंयोजक ठोस से क्या बना है? तो सहसंयोजक बल। चलिए देखते हैं, लिखेंगे सहसंयोजक ठोस। ठोस। इसके बाद इससे क्या बना है? धात्विक। क्या बना है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ठोस बना है। इससे और क्या बना है? धात्विक, धात्विक बल। और इससे क्या बना? संयोजक से, सहसंयोजक से बना है सहसंयोजक ठोस बल बना है। देखिए क्या परमाणु, परमाणु तो किसके है? तो अवयवी कण के हैं। अवयवी कण क्या है? जो इस कितने भाग में बांटा गया? अवयवी कण को तीन भाग में। परमाणु में क्या भाग में बांटा गया है? देखिए परमाणु में जितने भी परमाणु है सब क्या है? धातु है, अधातु है। जैसे कि धातु क्या हो गया? परमाणु को दो भाग में बांट दिया गया, धातु, अधातु। एक क्या है? अवयवी कण के प्रकार। देखिए धात्विक सहसंयोजक बल हो गया, ठोस हो गया। उसके बाद धात्विक बल और अधात्विक बल हो गया। उसके बाद आणविक में जानेंगे कैसे बन गया? अणु से क्या बन गया? आणविक, आणविक बल। आणविक से बन के क्या? डर, डर बॉल, बॉल्स, बल बन गया। आणविक से क्या गया? वंडर वॉल्स बल बन गया। उसके बाद देखते हैं आयन क्या है। आयन से बन गया आपका भैया क्या भैया? आपका बन गया आयनिक। आयनिक से बन गया क्या भैया? आयनिक बल बना, ठोस बना, ठोस, ठोस सॉलिड, सॉलिड बना। आणविक ठोस सॉलिड से जब भैया बना, उससे क्या हो गया? उससे आणविक ठोस से क्या बन गया? तो बन गया विद्युत संयोजक। जो एक आणविक ऐसा चीज है जो क्या कहते हैं? दोनों होते हैं, कुचालक सुचालक दोनों होते हैं। कुचालक सुचालक दोनों होते हैं। उसके बारे में देखिए आणविक क्या है। जैसे कि इससे क्या बन गया? आणविक एक ठोस। इससे क्या बन गया? विद्युत, विद्युत संयोजक।
बल। क्या बन गया? संयोजक बल। क्या बन गया? संयोजक बल। देखिए कि जैसे कि इसको देखेंगे, मतलब क्लासी मतलब वर्गीकरण मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन। देखेंगे इसका होगा क्लासिफिकेशन कितने टाइप किया गया था? अवयवी कण से बना है क्रिस्टल। ये क्रिस्टलीय पदार्थ अवयवी कण से बना है। अवयवी कण में क्या हुआ? क्रिस्टलीय का वर्गीकरण हो गया, इसके 3 टाइप में बांटा गया। तो क्रिस्टलीय कितने हुए? क्रिस्टलीय 4 है। धात्विक ठोस, उसके बाद हो गया सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, उसके बाद क्या गया? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस से क्या बना था? विद्युत संयोजक बल बना। उसके बाद आणविक से वंडरवॉल बल बना। उसके बाद अंडरवॉल बना। उसके बाद क्या कहते हैं? क्या धात्विक से क्या है? धात्विक बल। और सहसंयोजक से संयोजक बल। देखिए इसमें अणु, अणु 3 टाइप के, जैसे कि परमाणु और अणु और आयन। आयन 2 टाइप, परमाणु 2 टाइप में बांट गया, धातु और धातु। और क्या अणु कहते हैं? आणविक बल बन गया अणु से, और आयनिक बल। उसके बाद क्या? धात्विक ठोस से बन गया संयोजिक ठोस। उसके बाद संयोजिक ठोस से क्या बना? संयोजिक बल। उसकी कहते हैं धात्विक बल से बन गया, ठोस से बन गया धात्विक बल, वंडर वॉल्स बल हो गया। उसके धात्विक से क्या बना? धात्विक संयोजक बल बन गया। अब इसका डिफिनेशन जानते हैं, चलिए। धात्विक बल क्या हो, ठोस क्या होता है, उसके बाद सहसंयोजक ठोस क्या होता है, उसके बाद आणविक ठोस क्या होता है, उसके बाद तो आयनिक ठोस क्या होता है, इसके बारे में जानना है। चलिए परिभाषा जानते हैं क्या है। देखिए बोलेगा धात्विक की परिभाषा, कोई पूछेगा क्या बोलेगा? परिभाषा भी जानना जरूरी है। जैसे कि बोलना है कि धातु, भैया बोलना है क्या? धात्विक की ठोस क्या है? वह क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें धातु का परमाणु, कि धातु किससे बना हुआ है? परमाणु से। धातु यानी परमाणु का धनात्मक मतलब क्या होता है? धनात्मक, है ना? क्या होता है? धात्विक, हाँ सॉरी धनात्मक धात्विक। धात्विक बल से क्या होते हैं? दोनों चिपके जुड़े होते हैं। तो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कि धात्विक बल कहिए या धातु बल ठोस कहिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मजा आ जाएगा, मजा ना आ गया तो बेकार है। मजा आने वाला है, मस्ती से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं, अपने हैं। चलिए मजा आ जाएगी। देखिए कैसे, देखिए लिखे बाने, लिखम कि लिखेंगे, मानतो ने लिखा है, लिखेंगे धात्विक, धात्विक ठोस क्या होता है इसके बारे में चल लिखते हैं। धात्विक ठोस क्या होता है लिखिए, धात्विक, चलिए दे देते हैं, लिखेंगे धात्विक, धात्विक ठोस या ठोस। तो क्या धात्विक ठोस को कहते हैं मेटल, चलिए मेटालिक सॉलिड, क्या कहेंगे? मेटालिक सॉलिड लिखते हैं। लेकिन वह क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें क्या कहते हैं? धातु का परमाणु, परमाणु धात्विक, धात्विक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे धात्विक बल कहते हैं। ठीक है भैया, लिख लिए धात्विक बल। धात्विक जितने भी पदार्थ हैं क्या होते हैं भैया? लोग सुचालक होते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रिक पास करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं। धातु देखिए इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें धात्विक में रहते हैं सब क्या कहते हैं? गतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन धात्विक में रहते हैं सब क्या होते हैं? गतिशील। जैसे कि मोबाइल मान लीजिए, पहले टेलीफोन था, टेलीफोन था जो, उसको क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस में था, वहां जाते थे, 4 रुपया 5 रुपया देते थे, जय कॉल होता था, एक दूसरे जगह क्या करते थे? बात करते थे। आजकल भैया क्या होता है? जैसे कि आज कल अपने लोग क्या, अपने पास मोबाइल है, मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मोबाइल भी गतिशील है। जहां जाते हैं वहां मोबाइल जाता है, तुरंत बात करते हैं, हेलो हेलो बात कर लेते हैं, किसी से क्या हाल है दोस्त, क्या समाचार है दोस्त, बात कर लेते हैं। चलिए
तुरंत क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसको क्या, मोबाइल को क्या बनेंगे, मोबाइल में एक इलेक्ट्रॉन है, गतिशील इलेक्ट्रॉन है, जहां जहां जाते हैं वहां, जैसे कि मान लीजिए जब मोबाइल मोबाइल बैठ गया तो नींद ना आएगा, जैसे कि एक दिन के लिए मान लीजिए लाइन नहीं आया तो मोबाइल स्विच ऑफ गया तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल लाने के बाद क्या करते हैं, तो देखते हैं 12 बजे रात तक, वैसे तो बोलेगा पढ़ने तो नहीं जगिएगा, तो 12 बजे रात तक देखते हैं, तो मोबाइल देते तब सोते हैं। तो लाइन जो कट जाए तो कैसे होगा, तो क्या है, मोबाइल भी क्या है, गतिशील इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि इसको लिखेंगे धात्विक है, जो धात्विक ठोस इलेक्ट्रॉन के कारण सुचालक, इलेक्ट्रॉन गतिशील के कारण, गतिशील के कारण क्या होते हैं, सुचालक, सुचालक होते होते हैं, क्या होते हैं, सुचालक। एक बोलेंगे मोबाइल, लिखेंगे मोबाइल गतिशील इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मोबाइल भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन है। इसे इसमें आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल ले तो आ जाता है एग्जाम्पल में, चलिए हाँ इसका एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में सोचिए तो क्या आ जाता है, सोना चांदी, इसे क्या है, धातु है, क्या है, धातु, एल्युमिनियम और सारा भी होगा, etc। लिखेंगे वह क्रिस्टल, लिखेंगे वह क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें धातु का परमाणु और धात्विक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, धात्विक बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, एल्युमिनियम, सोना चांदी, एल्युमिनियम। उसके क्या, धात्विक क्या, धात्विक ठोस इलेक्ट्रॉन गतिशील के कारण क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होता है, धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह गतिशील होता है, गतिशील होने के कारण क्या होता है, तो सुचालक। मोबाइल भी क्या होता है, जहां जहां जाते हैं वहां वहां फोन जाता है, मोबाइल जाता है, मोबाइल मोबाइल भी एक गतिशील इलेक्ट्रॉन है, मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, आप उसके सहसंयोजिक ठोस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जानते हैं उसके सहसंयोजिक, यानी कि वह किसका परिभाषा जानते हैं, वह क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अधातु परमाणु, अधातु का परमाणु सहसंयोजक बल द्वारा क्या होता है, जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अधातु ठोस कहिए या संयोजिक ठोस कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं, इसमें क्या होता है, तो जितने भी सहसंयोजिक हैं, मतलब अधातु हैं, सभी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अपवाद में क्या होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है, लिखते हैं ग्रेफाइट से, तो पेंसिल में कटर जो लिखते हैं तो क्या है, ग्रेफाइट है। उसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, पास करता है, तो क्या कुचालक है, लेकिन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, क्या हो जाए, अपवाद हो जाएगा। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सहसंयोजिक क्या होता है, सहसंयोजक ठोस, यानी कॉन्वेंट, बोले सॉलिड होता है। उसके बाद इसका सूत्र लिखेंगे, वह क्रिस्टलीय ठोस, ठोस जिसमें अधातु, अधातु का परमाणु सहसंयोजक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं, कहते हैं। देखिए कि अपवाद,
अपवाद में होता है ग्रेफाइट, क्या होता है ग्रेफाइट, अपवाद में ग्रेफाइट। जैसे कि इसमें हो गया एग्जाम्पल इसका है, जैसे कि कार्बन CO2, सीधा समझे कार्बन, कार्बन ये हो गया, इसे क्या है पैड। जैसे कि कार्बन या सिल्क का संयोजिक जी कितना होता है तो 4, कितना होता है 4, संयोजिक 4 होता है तो इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन, एक इधर बॉन्ड, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक एक बॉन्ड, कितना हुआ 4 बॉन्ड, कार्बन कार्बन। तो ये इधर भी जा सकता है और बढ़ते क्रम रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर तो इस पे भी बन सकता है इधर, और इधर बन सकता है, और इधर बन सकता है, और इधर बन सकता है। तो क्या है इसमें, क्या है वांधित है, उसके बाद क्या है ये कुचालक है। जैसे लिख लीजिए कुचालक में कौन कौन होता है, तो मान लीजिए पेन होता है, मार्कर कुचालक है, टेबल क्या है कुचालक है, कुर्सी क्या है कुचालक है, ये सब क्या है कुचालक है। लिखे हैं वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अधातु का परमाणु, क्या जिसमें अधातु का परमाणु संयोजक बल द्वारा क्या होता है जुड़े होते हैं, क्या होते हैं जुड़े रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं संयोजक ठोस के या धातु ठोस के। अपवाद में क्या होता है ग्रेफाइट, अपवाद में क्या ग्रेफाइट अधातु है, तब पर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। उसके बाद सिल्क या सिल्क संयोजक कितना होता है 4। जैसे कार्बन अपने बढ़ते क्रम चलते रहेगा, एक संयोजक इसमें भी, एक संयोजक बनेगा इसमें भी कार्बन है, कार्बन बढ़ते जाएगा। क्या ये बांध है कुचालक है, कार्बन क्या कुचालक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आणविक ठोस क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए आणविक ठोस क्या है उसके बारे में जानते हैं। यह आणविक है भैया, देखिए भैया लोग जानिए, आणविक जो है भैया कुचालक होते हैं, जितने भी आणविक हैं पदार्थ सभी के सभी क्या होते हैं कुचालक होते हैं, कुचालक नहीं होते, जितने भी आणविक होंगे सब कुचालक के ही होंगे। चलिए देखते हैं आणविक परिभाषा क्या होता है। आणविक ठोस को कहेंगे क्या इंग्लिश में मोलर सॉलिड, लिखेंगे वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अणु वांडर या वॉल्स बल द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं तो उसे आणविक ठोस कहते हैं। आणविक जितने भी हैं लिखेंगे सभी आणविक कुचालक होते हैं, जितने भी आणविक है सबकी सब कुचालक होते हैं। जैसे कि हो गया I2 आयरन, उसके बाद हो गया CO2, उसके बाद क्या है उसके बाद HO2, ये सब क्या है उदासीन है, शुद्ध जल है, ये सब क्या है कुचालक है, क्योंकि उदासीन जितने भी तो उसमें इलेक्ट्रिक फॉलो नहीं करेगा। उदासीन जब उसमें आयोडीन की मात्रा मिल जाता है तो अशुद्ध ही रहता है, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तेजी से, चिपक तुरंत धर लेता है। बहुत सारे कण में रहते हैं, जब शुद्ध में कोई नहीं रहते हैं, वो एरर नहीं रहते, तो इसका मतलब वह नहीं धरते। तो इसका लिखे वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अणु और वॉल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे आणविक ठोस कहते हैं। जितने भी क्या है सभी आणविक ठोस क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं कुचालक होते हैं।
जैसे कि I2 हो गया, CO2 जल हो गया, ETC और सारे भी होंगे। और ये भी लेकिन कुर्सी टेबल ये सब क्या कुचालक है ना भैया, कुचालक है। चलिए इस सब क्या होता है, इंटीग्रेंट फ्लो नहीं करते हैं। तो क्या है, आणविक समझ है। आणविक क्या, जितने भी दुनिया में आणविक है सब के सब क्या होंगे, कुचालक, कुचालक होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट में, एक बच गया है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में आयनिक, मतलब आयरोनिक, आयरोनिक सॉलिड क्या है, आयरोनिक सॉलिड जानेंगे क्या है। आणविक इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है, संयोजक बल द्वारा जुड़े के बने हुए आणविक जितने, जैसे कि NaCl यानी नमक, नमक एक ठोस पदार्थ है, जब उसमें जल की मात्रा मिलाया जाता है तो क्या होता है, अणु उसका टूट जाता है। जैसे Na नाइट्रोजन क्या देगा, प्लस देगा, क्लोरीन क्या देगा, माइनस देगा, चार्ज देगा। तो क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन टूट गया। इलेक्ट्रॉन की जगह जैसे देखिए NaCl, क्या आ गया NaCl, NaCl क्या कहेंगे, नमक, क्या कहेंगे, नमक, नमक कहेंगे। जैसे NaCl अभी क्या है, NaCl अभी अस्थिर अवस्था में, अस्थिर अवस्था में, अस्थिर अवस्था में, क्या कि ठोस पदार्थ क्या है, ठोस, ठोस है, ठोस है तो क्या होगा, कुचालक, कुचालक हो, कुचालक होगा। जब इसमें HO2 यानी पानी की मात्रा मिला दी जाए, यानी इसमें क्या होगा, पानी की मात्रा मिला दी जाए, मिला दी जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, तो ये दोनों क्या होगा, लड़ा हो जाएगा, क्या तो हो जाएगा, तो अणुओं के कण क्या होगा, टूट गया दोनों का। सॉलिड जिसमें डाले तो क्या होगा, दोनों का अणु का टूट गया तो क्या हो जाएगा, गतिशील, क्या हो जाएगा, गतिशील, गतिशील भैया हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो सुचालक होगा वहां, सुचालक का क्या, इलेक्ट्रिक क्या होगा, फ्लो करने का। जैसे कि अर्थिंग में अपना लोग क्या करते, जब पहले चोरा के जो लाइट जलाते थे, एक फेज लेते थे पोल पे से, एक पेज जो लेते थे पोल पे से, तो एक पेज क्या करते थे, अर्थिंग देते थे, कोई रॉड गाड़ देते थे, कोई छड़ गाड़ देते थे, अब कुछ ही गाड़ देते थे, जिसमें सुचालक इलेक्ट्रिक फ्लो करे। उसमें क्या करते थे, तार बांध देते थे, उसको एक अर्थिंग दे देते, वहां से एक पोल पे से तार दे देते, वायर दे देते थे, वायर जो दे देते थे तब इलेक्ट्रिक बिल आता था। जब कभी कभी अपना लोग का जो वोल्टेज घट जाता था, टीवी देखने का मन होता होगा भैया, तो क्या होता था, अभी वोल्टेज घट जाता होगा, तो क्या करते थे अपना लोग, नमक दे देते एक मुट्ठी, उसमें जाके दे देते थे, उसके बाद एक मुट्ठी क्या करते और एक बाल्टी पानी ढाल देते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था, वोल्टेज बढ़ता जाता था, क्योंकि आयोडीन की मात्रा बढ़ जाता था, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ज्यादा करने लगता था। उसके बाद जैसे कि आप जैसे कि शराब पानी भी दीजिएगा ना उसमें, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा है। चलिए देखते हैं क्या होगा, सुचालक हो गया, क्या हो गया, गतिशील अवस्था में आ गया, अवस्था में आ गया, अवस्था में आ गया, तो क्या होगा, सुचालक, सुचालक हो गया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा। समझ गए। चलिए अब इसका परिभाषा क्या, परिभाषा तो अपना से भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे वह क्रिस्टलीय ठोस, ओके चलिए लिखेंगे, लिखेंगे वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें आयनिक, आयन लिखेंगे, आयनिक, ठीक, आयनिक के बाद लिखेंगे क्या, आयनिक ठोस है, ठीक है। लेकिन आयन और संयोजक बल द्वारा, क्या आयन में संयोजक बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, कोई कठिन भी परिभाषा नहीं, तो आपको तो यही याद हो जाएगा, वीडियो देखिए फट से याद हो जाएगा। देखिए कि फास्ट में देखिए, अस्थिर समझे शांत से। जैसे कि क्या होता है, आयन, आयन एक था अवयवी कण, अवयवी कण के 3 प्रकार थे, परमाणु, उसके बाद अणु और आयन। अब क्या आयन से भी उसमें क्रिस्टलीय का वर्गीकरण हुआ है, जिसे कि आयनिक बल, वो क्या है, क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय है। तो इसमें देखिए इसका परिभाषा क्या, तो वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें आयन और संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, आयनिक बल कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक, आयन ठोस कहेंगे, आयनिक बल कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं परिभाषा इसका क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए लिखेंगे, एरो देखिए, फोर डॉट,
एक ठोस नहीं होता, सॉलिड जानेंगे। वह क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस जिसमें, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें आयन आयन संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। इसमें पॉइंट लिखेंगे जितने भी आयनिक ठोस हैं सभी कुचालक और सुचालक दोनों होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए NaCl, जैसे NaCl एक, देखिए NaCl एक क्या था, अस्थिर अवस्था, उसके बाद क्या हुआ, ठोस था, ठोस पदार्थ है। उसके बाद क्या, कुचालक, इसमें क्या हुआ, जल मिला दिया HO2, हाइड्रोजन क्या हुआ, नाइट्रोजन प्लस चार्ज 1 और क्लोरीन पर -1, दोनों का अणु क्या हुआ, टूट गया। तो क्या एक गतिशील पदार्थ है, गतिशील ठोस, गतिशील हुआ तो क्या होगा, तो ये ठोस क्या होगा, तो सुचालक हो जाएगा। चलिए समझिए, लिखे परिभाषा लिखे क्या, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें आयन और संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। चलिए इसके क्या लिखे हैं, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें आयन संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जितने भी आयनिक ठोस है सभी कुचालक और सुचालक दोनों होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक और सुचालक दोनों होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन क्या है, अस्थिर अवस्था में ठोस पदार्थ है। उसके बाद आयोडीन मतलब जल मिला दिया गया तो क्या हुआ, नाइट्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या उसका गतिशील करने लगा, दौड़ने लगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। जैसे अर्थिंग की बता उदाहरण क्या देते, अर्थिंग जिसमें नमक पानी डालते तो क्या था, इलेक्ट्रॉन उसका बढ़ने लगता था। तो इसके बाद उनसे क्या कहते हैं, कुचालक सुचालक होते क्या, आयनिक। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया आसानी से। चलिए आप लोग वीडियो को अच्छा लगेगा जरूर लाइक कमेंट कीजिए, जहां डाउट होगा वहां पूछिएगा। उसके बाद एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं, शुरू से फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस पढ़े थे इससे पहले। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। अब ये भी कण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, परमाणु, अणु, उसके बाद आयन अवयवी कण से ही मिले हैं, कितना क्रिस्टलीय बने। क्रिस्टलीय ठोस का क्या है, वर्गीकरण हुआ है। जैसे कि परमाणु 2 भाग में बंट गया, तो 2 भाग में जो बंट गया तो धातु अधातु के धात्विक ठोस से क्या बना, धात्विक बल। उसके बाद धातु में सहसंयोजक बल बना और संयोजक बल से क्या बना, संयोजक ठोस से क्या बना, संयोजक बल। तो उसके बाद अणु के आणविक हुआ, उसके आणविक बल बना, उसके आणविक बल से क्या बना, वंडर वाल्स बल बना। उसके बाद आयन हुआ, आयन को क्या आणिक बन गया, जो अति के प्रकार हैं क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय के प्रकार हैं। तो उसके बाद विद्युत संयोजिक, यहां लिखेंगे क्या, यहाँ सॉरी छूट गया, यहाँ होगा विद्युत, विद्युत होगा
क्या होगा, विद्युत विद्युत संयोजक बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो क्या हो गया, आयनिक हो बल हो गया, ठोस हो गया। उसके बाद चलिए देखिए ये तीन क्या, धात्विक में क्या होता है, जो क्या धात्विक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। परमाणु धातु में, धातु है जो उसमें क्या परमाणु से बने हुए धातु है, तो क्या होता है, तो धात्विक बल द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद सहसंयोजक क्या होता है, सहसंयोजक होता है जो अधातु परमाणु, धातु दो प्रकार परमाणु क्या है, अधातु भी है धातु भी है, वो दो प्रकार से बने हुए हैं, तो उसे सहसंयोजक बल बना। उसके बाद संयोजक ठोस बना, हो गया। आणविक, आणविक किसे कहते हैं, जो वंडर वॉल्स आय अणु से बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे आणविक कहते हैं। आणविक जितने भी है सब कुचालक है, और धात्विक जितने भी सुचालक है, और अधातु मतलब कहते हैं सहसंयोजक क्या है, अधातु है, कुचालक है। जैसे उसमें अपवाद में इलेक्ट्रिक छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट जो पेंसिल में तो क्या अधातु है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है। जैसे कि आ गया आयन, आयन भी अणु का है, तो उसकी क्या अवयवी कण है, तो उसके बाद क्या बना, क्रिस्टलीय ठोस बना, क्रिस्टल में आणविक बना, आणविक से विद्युत संयोजक बना, तो इसके बल से क्या होते जुड़े होते हैं। तो क्या आणविक जो है, जो आयनिक है, जो बल है, जो इसमें कुचालक सुचालक सभी होते हैं। चलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मस्त रहिए, मस्त रहिए।